वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पेपर फर्स्ट शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, जो कि बीएड सेकेंड ईयर में है। बीएड सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट स्टेट लेवल। इसके पहले की क्लास में हमने केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का अर्थ जाना है। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस क्लासेस नहीं देखते हैं तो आपका काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका चैप्टर वाइज सिलेबस चल रहा है बीएड का। तो आप प्रीवियस क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का क्या मतलब होता है। देखिए, सबसे पहले ये जानने से पहले जो यहाँ पर लिखा है, ये जानने से पहले हम मोटे तौर पर समझ लेते हैं कि राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन क्या होता है। तभी आपको आसानी से समझ में भी आएगा और आपको पढ़ने में रुचि भी होगी। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में केंद्र स्तर पर शैक्षिक प्रशासन के बारे में जाना है कि अगर शिक्षा में केंद्र सरकार हावी रहे, केंद्र सरकार ही समूची शिक्षा की व्यवस्था करे, तो वहाँ पर हम मान लेते हैं कि केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन है। उसी प्रकार से अगर राज्य सरकार शिक्षा की व्यवस्था करे, शिक्षा पर हावी रहे, शिक्षा का प्रबंध करे, राज्य सरकार के द्वारा हुआ जाए ये शैक्षिक प्रशासन, तो इसी को हम कह देते हैं राज्य स्तरीय शैक्षिक प्रशासन। तो आई होप अब आपको केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन और राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का जो डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा कि केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार का बोलबाला होता है। राज्य स्तर पर जो राज्य सरकार होती है वह ही शिक्षा का प्रबंध करती है, शिक्षा की देखरेख करती है। तो आइए देखते हैं अब यहाँ पर जो लिखा है, अब हम उसको समझेंगे। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक सुनियोजित एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रोसेस है, जिसके द्वारा देश के भावी नागरिक को चिंतन, अनुभूति और क्रिया में इस प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है, प्रयास किया जाता है, जिससे कि वे प्रसन्न रहें और अपने समूचे जीवन को सफल तरीके से व्यतीत कर सकें तथा समाज और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सकें। इसी दृष्टिकोण से किसी देश के नागरिक का सुसमायोजित जीवन और सामाजिक तथा राष्ट्रीय विकास वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर होता है। तो ये था शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की प्रक्रिया और शिक्षा का क्या महत्व है व्यक्ति के जीवन में, यहाँ पर इस बारे में दिया गया था। आगे देखिए, बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसको शासन कार्यों में परामर्श देने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री कहलाता है। मुख्यमंत्री ही मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। मंत्री परिषद, मंत्रियों में एक शिक्षा मंत्री होता है। शिक्षा मंत्री शिक्षा से संबंधित नीतियों और सभी मामलों के लिए उत्तरदायी होता है। बहुत सारे राज्यों में शिक्षा मंत्री की सहायता के लिए एक या दो उपमंत्री भी होते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी 3 स्तर पर कार्य करते हैं। कौन कौन से? तो पहला निदेशालय स्तर, दूसरा क्षेत्रीय स्तर और तीसरा जिला स्तर। इन 3 स्तरों पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों का काम होता है। इसी पर, इन्हीं स्तरों पर शिक्षा के जो अधिकारी होते हैं वो अपना कार्य करते हैं। कुछ राज्यों में एक और स्तर है जो कि ब्लॉक स्तर के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा जो अगला स्तर है वो ब्लॉक स्तर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राज्य में शिक्षा प्रशासन निम्नलिखित स्तरों पर संचालित होता है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से स्तर हैं। जहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो भी लिस्ट आपको दी गई है, ये सारे जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, ये शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा मामले में कार्य करते हैं, अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। एक हो गया शिक्षा मंत्री, उप शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, संयुक्त शिक्षा सचिव, अतिरिक्त शिक्षा सचिव, शिक्षा उप सचिव, महासचिव, शिक्षा निदेशक व संचालक, उप संचालक व सह संचालक, क्षेत्रीय शिक्षा संचालक, जिला विद्यालय निरीक्षक, अतिरिक्त जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो ये सारे जो लोग होते हैं ये शिक्षा के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग मंत्री कार्य करते हैं।
आगे देखिए, केंद्र की भांति प्रत्येक राज्य के द्वारा शिक्षा मंत्रालय की स्थापना की जाती है। मंत्रालय में अनेक विभाग पाए जाते हैं जो कि अनेक पद अधिकारियों के अधीन होते हैं। प्रत्येक राज्य की शिक्षा अलग अलग संचालकों के द्वारा संपन्न की जाती है। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय संबंधी कॉलेजों की स्थापना की गई है। माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक स्तर की जो संस्थाएं होती हैं वो माध्यमिक शिक्षा संचालन के अधीन होती हैं। प्राथमिक शिक्षा को अलग रखा गया है यहाँ पर, जो कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन कर दी गई है। प्रत्येक राज्य में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी सुधारों के लिए प्रत्येक राज्य में अलग अलग राज्य में एक संस्थान की स्थापना की जाती है, जिसके द्वारा विकास संबंधी विभिन्न सुझाव जो हैं वो समय समय पर प्रदान किए जाते हैं। तो ये रही राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन। राज्य स्तर पर बहुत सारे मंत्री अपना कार्य करते हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग पद पर उनका कार्य होता है। तो ये थी राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि राज्य स्तरीय शैक्षिक प्रशासन क्या होता है। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।